कमलाकर त्रिपाठी जी, आज मैं पहला सवाल आपसे ही पूछूंगी। अब डेमोग्राफी चेंज की बात तो मंत्री आपके कह रहे हैं हिमाचल में, अवैध मस्जिद की बात भी वही कर रहे हैं कि जो सरकारी जमीन है उस पर अवैध कब्जा किया हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अगर अवैध कब्जा हुआ है किसी जमीन पर, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो मस्जिद हो, इसमें धर्म कहां से आ जाता है और धर्म की बात कहां से आ जाती है? क्या कोई अवैध कंस्ट्रक्शन धर्म मानता है या कानून मानता है और लिखा पढ़ी मानता है, संविधान मानता है? देखिए नाविका जी, कोई भी चीज जो इलीगल है उसकी तो कोई पैरवी करेगा नहीं, और हमारे मंत्री ने किसी प्रकार का कोई सांप्रदायिक बयान तो दिया नहीं। आप दूसरे के बयानों की बात करेंगे तो उस पर मैं कोई टिप्पणी करने को अपने आप को उपयुक्त नहीं समझता हूं। बात इस बात की है कि चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, लेकिन यहां स्थितियां ये हैं कि बनारस में तो जो वैध मंदिर थे, 2-2 हजार साल पुराने मंदिर थे, कॉरिडोर के नाम पर वो गिरा दिए गए थे, वो ध्वस्त कर दिया गया था, 56 विनायक ध्वस्त कर दिए गए थे, न जाने कितने पुराने पुराने मंदिर जो है। और आज की डेट में आप जब आप पिक एंड चूज करके कोई भी काम करते हो, जब आप अभी महाकुंभ का नाम, महाकुंभ में शाही स्नान का नाम बदल करके आया कि राजसी स्नान होगा, क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या स्नान में अंतर आ जाएगा? आपको पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करनी है, इसलिए आप इस तरह के आडंबर करते हो। कांग्रेस ने कभी भी इस तरह की राजनीति की बात ही नहीं की। जो भी चीज अवैध है, गलत है, वो गलत तरीके से ट्रीट होनी, उसको तो सही किया जाना चाहिए। से अगर थी तो मुख्यमंत्री ने क्यों कहा संयम बरतना चाहिए? हिमाचल की बात आप कर नहीं रहे, आपको बनारस याद आने लगता है, आपको तमाम देश के दूसरे इलाके याद आने लगते हैं। लेकिन पूछूंगी राकेश त्रिपाठी जी आपसे। अब कमलाकर त्रिपाठी जी, आपके 60 सेकंड हो गए पूरे, अब राकेश त्रिपाठी जी से सवाल पूछूंगी। राकेश त्रिपाठी जी, अब डिफेंस में भी कांग्रेस पार्टी, ऑफेंस में भी कांग्रेस पार्टी, उन्हीं के मंत्री कह रहे हैं अवैध है, इसको हटा दिया जाएगा। उन्हीं के मुख्यमंत्री कह रहे हैं अरे भाई ये तो पूरे फॉर्मूला देश में अपीजमेंट का जो चल रहा है उसका क्या होगा। अब कांग्रेस में ही जब दो फांक हो गई है, तो मुझे ये बताइए कि अवैध में धर्म कहां से घुस गया? लेकिन अविका, पहले ही सवाल में आज गला सूखने लगा कांग्रेस के प्रवक्ता का। सवाल कठिन था, मैं जानता हूं कि हिमाचल की परिस्थितियां भिन्न है, क्योंकि हिमाचल में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी नहीं है, वोट बैंक नहीं है, इसलिए हिमाचल के कांग्रेस के मंत्री ने वहां सच स्वीकार कर लिया कि मस्जिद अवैध तरीके से बना हुआ है, अवैध जमीन पर बना हुआ है। लेकिन अब इस सच को देश भर में कांग्रेस स्वीकार नहीं कर सकती है, क्योंकि देश भर में तो उनका एजेंडा यही है। वो इस बात के लिए मानते हैं कि ये तो बात भारतीय जनता पार्टी करती रही है, ये बात कांग्रेस ने कैसे कर दी? तो ये बात ना उगलते बन रही है ना निगलते बन रही है, इसलिए कांग्रेस के लिए थोड़ी मुश्किल है। हम इस बात को बार बार दोहराते रहे हैं कि कोई भी बिल्डिंग इलीगल तरीके से बनी है तो निश्चित तौर पर उसको विधि की परिधि के दायरे में बुलडोजर से ढहा देना चाहिए, कानून सम्मत तरीके से उसको गिरा देना चाहिए। अवैध कुछ भी बर्दाश्त इस देश में नहीं किया जाना चाहिए, जो वैध होगा वो चलेगा। अवैध किसी प्रकार की गतिविधि में संलिप्त कोई भी व्यक्ति हो, उस पर कार्रवाई होगी, बिना जाति देखे, बिना मजहब देखे, बिना उसका किसी राजनीतिक पक्ष पार्टी से जुड़ाव देखे हुए, बिना कोई भेदभाव के, बिना पारदर्शिता के साथ। ये भारतीय जनता पार्टी कहती रही है, लेकिन अब तक कांग्रेस कम्युनल बताती थी, आज फंस गए हैं। हिमाचल में इनके ही मंत्री ने आज जब ये बात कह दी, तो देश भर में कांग्रेस के लिए कहने के लिए अब कोई लाइन नहीं बची है, तो गला सूख रहा है। तो इसीलिए तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पकड़ ली इनकी बात। आज सिर्फ बीजेपी सांप्रदायिक नहीं है, बल्कि हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, आज कांग्रेस भी डिक्लेयर हो गई है कि वो भी सेक्युलर नहीं है, वो भी सांप्रदायिक काम करती है। अब मुझे ये बताइए कि अवैध या वैध में कोई फर्क होता है या नहीं? और असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर साहब, तो सब जगह कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की कॉपी उठा के घूमते हैं। अब अगर अवैध है, रूल्स के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, तो उनको मजहब क्यों नजर आ रहा है? देखिए नमिता जी, हिमाचल के जो हमारे मंत्री हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि ये अवैध है, और उनके पास कहां से ये ऑथेंटिक इनके पास रिपोर्ट है? वो गलत, और ये सुप्रीम कोर्ट के वो जज हैं,
और दूसरा ये जो नफरत की राजनीति भाजपा चाहती थी, तुष्टीकरण कर रही थी जो कि हमारे हिंदू भाइयों का, अब कांग्रेस ने भी उसमें जो है छलांग लगा ली। अब कांग्रेस भी हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति में आ गई है, और उसका जीती जाती जो मिसाल है वो जो है ये हिमाचल है, आप देखिए। और कांग्रेस की ही सरकार है तेलंगाना में, वहां पर भी मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है। तो ये सरकार जो कांग्रेस की सरकार है वहां पर, मैं कहता हूं सबसे पहले तो ऐसे संघी लोगों को जो आपने अपनी पार्टी में रख रखा है उनको बाहर निकालिए, उनका इस्तीफा लीजिए। अगर आप बात करते हैं सबकी, सबके साथ सबका विकास और ये सबके विश्वास की, और मुसलमान जो है हमारे सारे भाई आपको भर भर के वोट दे रहे हैं, और आप जब उनके मुद्दे की बात आती है तो आप हो जाते हैं कि आप कहते हैं कि ये तो अवैध है। तो बी टीम अगर कोई है तो वो कांग्रेस है, सपा है, बीएसपी है, अदर्स और पार्टियां हैं जो मुस्लिम के मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती। जब तक कांग्रेस इस जो मंत्री है उसको नहीं हटाती तो ये इनका भी वही चेहरा है जो बीजेपी का चेहरा है। तो इस पर तुरंत इस पर संज्ञान लेके राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान खोले बैठे थे, अब उन्हीं के लोग, उन्हीं की नफरत की दुकान जो उनकी पहले से चलती आ रही थी इसके आजादी के बाद से, वो नफरत की दुकान का आईने की तरह वो साफ हो गया है कि एक सूबे के जो है मंत्री होने के बावजूद वो बता रहे हैं कि अवैध और अवैध निर्माण है। बताइए क्या वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं? कांग्रेस भी सांप्रदायिक है, कल तक बीजेपी सांप्रदायिक थी। अब रिजवान साहब आपसे पूछना चाहूंगी, अवैध में धर्म होता है, उधर उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो एनकाउंटर में जाति आ गई है। मैं कह रही हूं कि इस देश का कानून क्या करेगा अगर हर चीज के लिए कोई ना कोई बहाना फिट कर दिया जाए, कभी धर्म का, कभी जाति का। ये देश को कहीं ना कहीं डिवाइड करने की राजनीति नहीं है? जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जहां तक कांग्रेस की बात है, वो तो सही है कि उनकी मोहब्बत की दुकान में सबसे ज्यादा नफरत बसी हुई है, लेकिन अभी शायद कोई रंगरेज बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, टीवी नहीं है सामने। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया नाविका कि मुसलमान किस पार्टी और किस देश से खुश हैं। भाजपा से भी नाराज हैं, कांग्रेस से भी नाराज हैं, सपा से भी नाराज हैं, सुना था बीच में दीदी से भी नाराज हो गए थे। तो पहले मुसलमान ये तय कर ले कि किस पार्टी से वो फाइनली खुश है और किस देश में खुश है, क्योंकि मैं भी इंटरनेशनल बहुत पढ़ता रहता हूं, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि मुसलमान किस देश में खुश है। एक मिनट चुप रहो, मैं बोल रहा हूं, होल्ड करो। हाँ, अब बात आई एमआईएम की। चुप रहो, जहालत ना किया करो चैनलों पे आके, जहालत ना किया करो, ठीक। अब बात आई कि एआईएमआईएम से खुश है, तो बंगाल में जमानत जब्त हो जाती है, गुजरात में जमानत जब्त हो जाती है, दिल्ली के चुनाव में जमानत जब्त हो जाती है, यूपी में सबकी जमानत जब्त हो जाती है। इसका मतलब नेशनल टीवी पर बैठ के